गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए जैत सरी महल्ला पंजवा करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन यहाँ जग मीत जिस होए कृपाल सोई विद बूझै ताकि निर्मल रीत कोई जाने कवन यहाँ जग मीत जिस होए कृपाल सोई विद बूझै ताकि निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर पाई पूरब जन्म के मिले संजोगी अंत को न सहाई मुक्त माल कनक लाल हीरा मनरंजन की माया हा हा करत बिहानी अवदम ता मैं संतोख न पाया हस्त रथ असव पवन तेज तणी पुमण चतुरांगा संग न चालियो इनमें कछुए ऊठ सिदायो नांगा हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के पाक हर हर गाइए नानक इहाँ सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाइए हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के
तां कै हर हर गाइए। नानक यहाँ सुख आगे मुख उजल। संग संतन कै पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। गुरु कलगीधर पातशाह जी की बाणी जो साडे नितनेम का हिस्सा है, बेनती चौपाई इसकी विचार बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। सोमवार तक ये बाणी दी विचार संपूर्ण होवेगी। दिल्ली दे बॉर्डरां ते जो किसान बैठे हैं उन्हां वास्ते अरदास करिए, वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहतयाबी बख्शण, उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह हासिल होवे। आपां सारे उन्हां दी तन मन धन नाल सेवा करिए, सहयोग करिए। दिल्ली कमेटी ने स्कूलों दीयां बसां वाटरप्रूफ टेंट ला के रहन बसेरे बनाए हैं। मैडिकल सहूलतां थां पर थां लंगरां दी सेवा कीती हुई है। दुनिया भर दीयां सिख जथेबंदियां इस सेवा विच लगियां ने। सारियां दा धन्नवाद। अगले समय वास्ते सत्कारयोग बाबा जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। दिल्ली दे इतिहासिक गुरुद्वारियां दी कार सेवा, बाला साहब हॉस्पिटल दी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। बहुत छेती बंगला साहब दा डायग्नोज सेंटर अते गुरुद्वारा बाला साहब दे हॉस्पिटल दा जो डायलिसिस दा बहुत वड्डा ये सेंटर बनने जा रहा है, जिथे सैकड़े बैड लगे होणगे दुखियां दे बीमारां दे इलाज वास्ते। इस संगत की सेवा दे विच खोले जा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज तिन्हां दे पाक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे
आप सरबत संगतां हाज़रीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहब ਗਿਆਨੀ रंजीत सिंह हुणा ने आप संगत नूं तुर्की बाणी दा फरमान सरवण करवाया है। सिख जगत दे नितनेम विचों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पवित्र बाणी चौपाई साहिब की जो कथा विचार चल रही है, आओ उस अगम्मी विचार दे नाल जुड़ के समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जवन काल जोगी सेवकियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इत्थे अपने गुरु बाबत सानू दस रहे ने जो अकाल पुरख है, समुची कायनात दे अंदर समाया है, ओदी ताकत बयान कर रहे ने। कहंदे जिथे उहदे हुक्म विच ब्रह्मा जी वर्गे, शिव जी वर्गे, विष्णु वर्गे महापुरुष पैदा हुए, अवतार पैदा हुए, जो समुची लोकाई दा करता है, हरता है, परवरदिगार है, पालनहार है। उहदी किरपा दे नाल ही जेड़े शिव जी ने ना, उन्हां नूं महान समाधि प्राप्त हुई है। महाराज इत्थे लफ्ज वरतदे ने जवन। जवन दा भाव है जिसने, कहंदे जोगी सेवकियो, जिस काल ने, अकाल पुरख ने शिवजी महाराज नूं जोगी बनाया है। हुण इत्थे इस गल नूं समझियो, जिहड़ी जोगी दी हस्ती है ना, जे जोग मत अनुसार वेखिए, गोरखनाथ दे मत दे अनुसार जो जोग भेस नूं धारदा है, वो जोगी अखवाउंदा है। पतंजलि ऋषि दा चित्त नूं एकागर करन दा दस्या होया जो तरीका है, जिहड़ा उहदे अनुसार जीवन बतीत करदा है, उहदे दसे साधना नूं करदा है, वो जोगी अखवाउंदा है। जोग शास्त्र वाले चित्त दे निरुद्ध होण नूं जोग कहिंदे ने, ते सिख जगत दे अंदर भगती मार्ग दे अंदर अकाल पुरख नाल जोड़ बह जाना, जुड़ जाना, बाणी ने उसनूं जोगी कहा है। सो इत्थे जोगी तो भाव है जो आत्मा विच जुड़िया होया पुरुष है, जिहड़ा अकाल पुरख दे गीत गाउंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने हुक्म बुझै सो जोगी कहिए एक स्यों चित लाए। जिहड़ा अकाल पुरख दे हुक्म विच जीवन बतीत करदा है ते एक अकाल पुरख विच ध्यान लाउंदा है, चित्त नूं एकागर करदा है, उसनूं जोगी कहा है। पर निंदा उस्तत नह जाकै कंचन लोहो समानो, हरख सोगते रहै अतीता जोगी ताहे बखानो। मिट्टी ते सोना जिहदे लई इक्को जिही हस्ती ने, रोग अते सोग विच परमात्मा नाल जुड़िया है, ना कोई हरख है ना कोई सोग है, सदा एक रस आनंद विच रहिंदा है।
इत्थे हुण अगे लफ्ज़ वरतदे ने शिव। शिव दे हुण कई अर्थ बनते ने। शिव तो भाव सुख भी है, शिव तो भाव मुक्ति भी है, शिव तो भाव परमात्मा भी है। पर इत्थे शिव दा मतलब शिव जी तो है, पार्वती दे पति तो है। सनातन मत दी त्रिधा मूर्ति विचों, तिन्ना ताकतां विचों एक जो है ब्रह्मा विष्णु शिव। सो महाराज इत्थे आखण लगे, ऐ अकाल पुरखे तेरे विच जुड़ के जोगी होए ने शिव जी, तेरे ही गीत गाउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है ना, ब्रह्मादक शिव छंद मुनीसर रसक ठाकुर गुण गावत। कहंदे ब्रह्मा जी शिव जी सारे रस लैके आनंद लैके तेरे गुण गाउंदे ने, तेरे विच जुड़े होए ने, जोगी ने वो। सो कहंदे अकाल पुरख दी किरपा हुई, अपने चरनां नाल शिव जी नूं जोड़ के महान जोगी बनाया उसने। वेद राज ब्रह्मा जूथियो, वेदां दा राजा ब्रह्मा जी नूं बनाया। जिहड़े वेद उन्होंने उचारे ने, ये अकाल पुरख दी किरपा दे नाल ही उचारे ने, ओदी बख्शी बुद्धि दे नाल ही ये गीत प्रगट होए। वैसे वेद दा मतलब इलम हुंदा है, ज्ञान हुंदा है, पर हिंदू मत दे अनुसार, सनातन मत दे अनुसार वो 4 धार्मिक पुस्तकां परमात्मा दे जो गीत ने, ऋग यजुर शाम अथर्व, ये धार्मिक ग्रंथ जो एक सनातन प्राचीन वचन है भी, ये ब्रह्मा जी ने उचारे ने। कहंदे जो चतुरानन है ब्रह्मा है ना, अकाल पुरख दी किरपा दे नाल ही वेद उसने उचारे ने। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने, महाराज पातशाह आखण लगे, ब्रह्मा कोट वेद उचरै। कई ओदे दर ते ब्रह्मे वेद उचारन वाले ने, ओदी वडियाई करन वाले ने। एक जगह होर आउंदा है, नित पुराण बाचिया है, वेद ब्रह्मा मुख गावै। ब्रह्मा जाही ऐ अकाल पुरख परमात्मा कई तेरे दर ते गीत गा रहे ने, वेदां राही तेरी वडियाई कर रहे ने। देखो महाराज ने किसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ का खंडन नहीं किया। बाणी दे विच केवल पाखंड का खंडन है। व्याख्याकार अपनी मर्जी नाल जिन्हों मर्जी भंडी जाने, वखरा विशा है। वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा जो ना विचारै। महाराज कहंदे वेद कतेब झूठे नहीं, वो रब दे गीत सुणाउंदे ने। हाँ, उन्हां दी तुसीं विचार नूं जीवन विच नहीं धारदे। वेद कतेब कहंदे ने एक अकाल पुरख नूं ध्याओ, तुसीं ये विचारधारा नूं सिद्धांत नूं जीवन विच नहीं धारिया, ये तुहाडे विच कमी है, धार्मिक ग्रंथां विच कमी नहीं है। सो दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, ब्रह्मा जी नूं जां होर महापुरुषां नूं धार्मिक पुस्तकां लिखण दी अजमत, रब्बी खुदा दे गीत गाउण दी जेड़ी बरकत है तेरी बख्शी हुई है। सो तेरे हुक्म विच ब्रह्मा जी वेद उचारदे ने। 4 वेदां दा वक्ता तू उन्हां नूं बनाया है। जवन काल सब लोक सवारा, उस अकाल पुरख ने समुची लोकाई नूं सवारना कीता है। लोक कहंदे ने जन समूह नूं, लोक कहंदे ने भवनां नूं, लोक कहंदे ने खंडां ब्रह्मंडां नूं। ये जिहड़ी सारे दी सारी सृष्टि है, जिहड़े 14 भवन ने जां देवतियां दीयां पुरियां ने, इंद्रपुरी शिवपुरी, ये जितनियां भी पुरियां ने
लोक प्रलोक ने, जितने भी खंड ब्रह्मंड ने, सब नूं तू ही सवारिया है, दुरुस्त कीता है, सुधारिया है, बनाउणा कीता है। तू ही खंडां ब्रह्मंडां नूं बनाउण वाला है। कहंदे जिस अकाल ने 14 भवन देवतियां दियां पुरियां खंड ब्रह्मंड कुदरत नूं उसारना कीता है, सवारना कीता है, घड़ना कीता है, शंगारना कीता है। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने ना, तुद आपे खेल रचाए, तुद आप सवारिया। है अकाल पुरख, तू आप ही दुनिया दी खेड रची है। तू आप ही इस जगत नूं घड़ना कीता है, सवारना कीता है। नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया, नवां टुकड़ियां वाली धरती नूं साजिया और इस नूं सोहनी कुदरत दे नाल शंगारना कीता है, सवारना कीता है। नाल नाल कहंदे ने वेकी जंत उपाए, अंतर कल धारिया। फिर वख वख तरह के जीव जंतु तू बनाए ने, सवारे ने, फिर उन्हां दे विच अपनी चेतन सत्ता टकाई हुई है। सो सवारे दा भाव एक होर भी है, ये जीव जंतु उसने घड़ के फिर चंगी तरह सवारे ने, शंगारे हुए ने। तुसीं ये ध्यान दो, ये की है? बंदे दी पैदाइश कुछ भी नहीं, पलीत कतरे तो पैदा हुंदा है। पंच भू नाए को आप सिरंदा, जिन सच का पिंड सवारिया। कहंदे अकाल पुरख वेख तेरी कैसी अजमत है, कैसी तेरी ताकत है। तू पंजा तत्तां तो किड्डा सुंदर स्वरूप कढ दिना है। तू एक पानी दी बूंद तो किड्डा सोहना महल उसार दिना है। साहेब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारिया। एक पिता दे पलीत कतरे तो किड्डा सुंदर कोट ए शरीर ए गढ़ बना दिना है। मां की रक्त पिता बिंद धारा, मूरत सूरत कर अपारा। कहंदे मां दे रक्त तो ते पिता दे पलीत कतरे तो, पिता दे वीरज तो, मां दे लहू तो किड्डा सुंदर स्वरूप तू कढ दिना है। इनू कहंदे ने सवारना। हुण देखो, जे हड्डियां दा ढांचा ही रह जांदा, गर्भ चों इदां ही बाहर आ जांदा, ते इनू आपां सवारिया नहीं सी कह सकदे, शंगारिया नहीं सी कह सकदे। इहदे वल किसे ने वेखना भी नहीं सी। उत्ते सोहना मास ला के इनू शंगारिया है, इनू सवारना कीता है। सो अकाल पुरख बड़ी रीझ दे नाल तू दुनिया नूं बनाया है। बड़ा महान कारीगर है तू, सवारना कीता है। हुण जे तुसीं कोई महल खड़ा कर दिओ, इट्टां दा ढांचा खड़ा कर दिओ, कोई पलस्तर ना करो, कोई रंग ना मारो, ते उहदे वल वेखण नूं चित नहीं करेगा। पलस्तर कर दिओ, सोहना रंग मार दिओ, इमारत दे लोग खलो खलो के तकदे ने। सो ये बड़ा सुंदर चम लाया उसने। वजूद अपना की है, कदे सोचिया करो बने कित्थों है? गंदगी तो। जिवें छप्पड़ दे विच कौल दी जड़ लगदी है ते कैसा सुंदर हो जाता है। गंदगी तो, पलीत कतरे तो कहंदे तेरी बनतर है, ये एहसान है खुदा दा, उन्हें बड़ा सुंदर बनाया है। सो कलगीधर कहंदे तू लोकां नूं, लोकाई नूं, ब्रह्मंड नूं बड़ा सुंदर बनाया, सवारना कीता है। एक होर पक्ष है। पहला भाव तो यह है भी खंड ब्रह्मंड बनाए सवारे। दूसरा पक्ष लोकाई नूं, जूना नूं, जीव जंतुआं नूं बना के शंगारिया है। तीसरा पक्ष है वह सारे कारज सवारदा है, वो कारजां नूं सिद्ध करदा है। सभे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो। तुहाडे कारज सवारदा है, विघन नहीं आउण दिंदा जे तुसीं उसदा नाम जपदे हो। ते एक इस शब्द का होर भी पक्ष है। कहंदे इंसान दे जीवन विच काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ये अवगण ने, जिन्ना करके जीवन इहदा बड़ा बदसूरत है, बड़ा भैड़ा है। तुहानू सत, संतोख, दया, धर्म, महान गुण दे के वो सवारदा है।
तुहाडा जीवन शिंगार दिंदा है। नानक नामे लाए सवारिया न शब्द लए मिलाए, नाम दे नाल तुहानू शिंगार दिंदा है, बड़े बड़े महान गुण बख्श दिंदा है। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे बड़े प्रेम दे नाल नीज दे नाल तुहानू उसने सवारिया है। इत्थे ही बस नहीं, एक होर पक्ष भी है, लोक दे नाल नाल तुहाडा परलोक भी सवार दिंदा है। तुहानू नरकां विच नहीं जाण दिंदा। हलत पलत सवारिया प्यारे, मस्तक सच निशान। जिहदे मस्तक ते ओहदे नाम दा निशान है, ओहदा लोक ते परलोक सौर जांदा है। सो कलगीधर कहंदे ने, ऐ परमात्मा तू सबनू सवारन वाला है, नमस्कार है ताहे हमारा। ऐसी कृपा करदा है दुनिया ते, ऐसे गुण ने तेरे, ऐसी महानता है तेरी, ऐसी अजमत है तेरी, ऐसा रुतबा है तेरा। जदों तेरी करनी वाल ध्यान दिंदे हां तां सह सुभा ही तेरे चरनां विच नमस्कार करन नूं चित करदा है। स्वै अकाल पुरख सबना दे मालक रचनहार करतार, तेरे चरनां दे विच सिरजनहार परमात्मा साडी नमस्कार है। तेरे चरनां दे विच असीं मत्था टेकदे हां, सिर झुकाउंदे हां। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है ना, नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बसुद गगन एक एकंकारं। तैनू नमस्कार है अकाल पुरख, तू सर्वव्यापक है, एक तो अनेक है। ऐसी तू दुनिया दी रचना करता है, अनेक तो फिर एक हो जाना है। हरण धरन पुन पुन है करन, न है गिर है निरंहारं। तू अडिग है, तू रंचक मात्र समय दे विच हरण कर देना है, खात्मा कर देना है, फिर धरन फिर पैदा कर देना है। सो ऐसे रचनहार तैनू नमस्कार है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। एक अकाल पुरख नूं सदा ही नमस्कार करया करो, ओदे अगे सिर झुकाया करो। आई हम्बली वर्शिप हिम, ओदी पूजा करया करो निर्माण होके, निमरता विच आके। सिक्खी दा सिद्धांत है अकाल पुरख नूं ही नमस्कार करनी है, अकाल पुरख नूं ही ध्याउणा है। जदों तुसीं पढ़दे हो ना, पूजा करो ना निवाज गुजारो, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। असीं हिंदू नहीं, ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। गुरु अर्जन साहिब कहंदे, असीं मुसलमान भी नहीं। असीं कौन हाँ? ना असीं पूजा करते हाँ, ना असीं नमाज ही पढ़ते हाँ। फिर ध्यान दिओ, पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। केवल एक अकाल पुरख नूं नमस्कार। सिख केवल अकाल पुरख दा नाम जपदा है, उन्होंने सिर झुकाउंदा है, होर किसे नूं नहीं। असीं सिख हाँ, गुर सतगुर काजो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे, फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे। केवल अकाल पुरख नूं सिख ते आउंदा है। सो महाराज कहंदे, नमस्कार है अकाल पुरख तैनू, है महान अजमती परवरदिगार करतार, दुनिया दे करता, दुनिया दे हरता। अगे दुनिया दी रचना बाबत कहंदे ने, जमन काल सब जगत बनायो। अकाल पुरख ने ना ये मुल्क, ये देश, ये संसार, ये दुनिया, ये खंड ब्रह्मंड बनाने कीते ने। आपे जगत उपायन कर पूरा थाट। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, पूरी कारीगरी नाल ये दुनिया बनाई है उसने, बड़ी मेहनत ला के संसार नूं उसने रचना कीता है। इउं समझ लो, आपे सूत आपे बहु मणियां कर सकती जगत परोए।
ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਹਰ ਮੋਤੀ ਚੋਂ ਇਹ ਧਾਗਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਵਾਸ ਹਰ ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸਨੇ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਤ ਧਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਸੂਤ ਖਿੰਚੇ ਟਹਟੇਰੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸੂਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਣਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਦੇਵ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਰ ਨੇ, ਜੋ स्वर्ग निवासी ने, अमरा पद पाया है जिन्ना ने। दैत उसने बनाने कीते ने जो पाप कर्म करते ने, बुरे कर्म करते ने। यक्ष जेड़े देवतियां दे दर ते ओ लोग कुबेर दी सेवा विच रहन वाले, जिन्हां दा आगू कुबेर है। सो ऐसे जिन्ने भी देव ने, दैत ने, जितने भी महापुरुष ने जां बद कर्म करन वाले ने, ये सारे तू ही बनाए ने। देखो गुरु ग्रंथ साहब ने जेदे ते मोहर लाती वो मौजूद है। कई खंडन कर देंदे जी कोई देवते नहीं हुंदे, दैत नहीं हुंदे। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने नाम ध्यावै है देव 33 अर साधक सिद्ध नर, नाम खंड ब्रह्मंड धारे। 33 करोड़ देवते भी अकाल पुरख तैनू ध्याउंदे ने, सिद्ध साधक तैनू ध्याउंदे ने, दैत तैनू ध्याउंदे ने। महाराज ने एक होर पक्ष रखिया है। कलगीधर पातशाह कहंदे साध कर्म जे पुरख कमावै, नाम देवता जगत कहावै। जेड़ा पुरुष चंगे कर्म करदा है, जिहदे च चंगे गुण ने, सत संतोख दया धर्म, वो देवता खवाउंदा है। देवते दे उल्ट ने दैत जो बुरे कर्म करदे ने, जो जुल्मो सितम ढाउंदे ने, जो पाप करदे ने, जां दित्ती दे गर्भ तो कश्यप दी जेड़ी संतान है राक्षस बिरती ने, इन्हां दे भी नां लिखे ने गुरु ग्रंथ साहब ने। दुरमत हरणाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, सहस बाहु मद कीट महखासा, हरणाकस ले नखो बिदासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा। ये सारे दैत ने। हरणाकस इथे सहंसर बाहु दी बात है, मधु कीटब दी बात है। ये सारे दैत ने बुरे कर्म करने वाले। कलगीधर ने भी एक जगह किया है, कुकृत कर्म जे जग में करही, नाम आसुर तिन को सब दरही। गलत कर्म करने वाले दैत खवाउंदे ने। खैर चाहे वो राक्षस ने ते चाहे गलत कर्म करने वाले लोग ने, सारियां दी मौजूदगी है दुनिया ते ये बाणी मोहर लाउंदी है। आपे दैत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई। एक बन्ने विकारां नूं भी दैत कहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं। ये भी दैत ने। इन्हां तों भी महापुरुषां दी आप रखिया करदा है। देव दानव अगणत अपारा, हुक्म उपाए 10 अवतारा। बड़े देव दानव अवतार उसने पैदा कीते ने, महापुरुष उसने पैदा कीते ने, नेक कर्मी पैदा कीते ने, मंद कर्मी पैदा कीते ने। महाराज कहंदे तू ही उपजाउण वाला है, पैदा करन वाला है, त्रिगुणी दुनिया तू ही साजी है। आद अंत एक अवतारा, पर तू आप अकाल पुरख किसे दा पैदा कीता होया नहीं है। तू सहभंग है, सुते सिद्ध प्रकाशवान है, अपने आप तो प्रगट है। तू आद है सारियां दा, चाहे देव ने, दैत ने, अवतार ने, भगवान ने, महापुरुष ने, गुरु ने, पीर ने। तू सबना दा वजूद है, सबना दा आद है। दुनिया नहीं रवेगी।
ਜਿਹੜਾ पैदा होया है वह मिटेगा, भावें महापुरुष है, गुरमुख है ਜਾਂ मनमुख है, पर तू सारियां दे अंत तो बाद भी मौजूद होवेगा। तू सदीवी रहन वाला है, सिरजनहार, तू नाश होण तो रहत है। जिहड़ा अवतार लफ्ज़ है ना, देखो पहला आया आद जो सब दा मुड है, मुड कदीमी है, आरंभ है, फिर है अंत। जदों सब दा अंत हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, ओढ़क नूं खात्मा हो जाता है, अकाल पुरख फिर भी रहेगा। अवतार दा मतलब हुंदा जन्म लेना, उतरे आउणा, दुनिया दे उत्ते प्रगट होना, हेठां आउण दी क्रिया। ऐ अकाल पुरख तेरा एको ही वेस है, भाव तेरा अवतार सदीवी है। तू समय तो बाहर है, समय नूं बनाउण वाला है, तू काल दा भी अकाल है, समा भी तेरे हुक्म विच बनिया है। इनू गुरु ग्रंथ साहब ने इदां कहा है, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। हर जुग विच एको ही वेस है, भाव तू सदीवी है, सदा रहन वाला है। कलगीधर पातशाह कहंदे सोई गुरु समझियो हमारा। हुण जे किसे सनातन मती वीर ने दसम ग्रंथ साहिब दी बाणी लिखी हुंदी ते उन्हें कहना सी मेरा गुरु गणेश है, शिवजी महाराज ने, विष्णु जी होणगे जां देवी सरस्वती नूं अपना ओ आगू समझ लवे। क्योंकि कवियां दा जिहड़ा पक्ष है ना, वो कहंदे ये दात माता सरस्वती तो मिली है, कविता उचारण दी विद्या दी, वो उन्होंने अपना आगू मान लेंदे ने। ये खुद खुदा अकाल पुरख दे स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी है। इसे करके कहंदे ने, कहंदे मेरा गुरु कोई देवी देवता नहीं है, कोई रहबर नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। मेरा गुरु कौन है? आद अंत एक है, अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। जो आद है सबना दा, दुनिया दा अंत हो जावे, जो सदीवी रहन वाला जुगां जुगां विच है, वो मेरा गुरु है। गुरु की हुंदा है? जो अज्ञान दा नाश करे, ज्ञान बख्श दवे, मत दा आचार्य है। किसे धर्म दे आगू नूं भी गुरु कह दिंदे ने, जिवें सिख जगत दा आचार्य है। आगू कौन है? प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर, पार ब्रह्म अकाल पुरख दे स्वरूप गुरु नानक साहिब आगू ने साडे। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, जो अकाल पुरख ने वो साडे गुरु ने, दसों पातशाहियां दे वो आगू ने, उन्हां दी अगमी जोत दा महल गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह तक दसों पातशाहियां ने। गुरु नानक साहब नूं पुछियो, महाराज तुहाडा गुरु कौन है? कई इतिहास तो गुरु दे मरातबे तो अणजान लखारी कह दिंदे जी, वो जिन्हां नूं लंगर छकाया सी ना 20 रुपइयां दा गुरु नानक साहब ने, उस मंडली दा एक आगू सी संत रेण, वो अखे गुरु है, गुरु नानक साहब दा नहीं। गुरु नानक साहब नूं मनुखे जामे दा कोई गुरु धारन दी लोड़ नहीं। कारण की है? जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, द ट्रांसेंडेंट लॉर्ड ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु नानक। खुदा गुरु नानक बन के आया है, उन्होंने चमदा लिफाफा कोई गुरु नहीं चाहिए। गुरु नानक साहब नूं पुछो जी तुहाडा गुरु कौन है? सोरठ महला पहला ये शब्द पढ़ियो कदे, सर्ब जिया सिर लेख तुराहू, बिन लेख्या नहीं कोई जियो। जदों ये शब्द पढ़ते हो ना तुसीं, ते अखीर विच आवेगा तत् निरंजन जोत सबाई, सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। गुरु नानक साहब कहंदे मैनू वो गुरु मिलिया है जो अपरंपर है, जिसदा पारावार नहीं, जो बेअंत है, पार ब्रह्म, जो इस रचना तो भी परे है, और वार पार नहीं लभदा उसका, परमेश्वर है वो, कुल कायनात दा मालक है वो। सो वो कहंदे साडा गुरु है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे वो सदीवी है। अकाल पुरख नूं ही गुरु नानक साहब ने गुरु कहा है।
अकाल पुरख नूं ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुरु कहा है। ते स्वरूप इस गल का ख्याल रखियो, अकाल पुरख की जिहड़ी अगमी जोत है ना, वो 10 स्वरूपां दे अंदर सुभाएमान रही। गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। गुरु नानक साहब अकाल पुरख कहंदे साडे गुरु ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा हुक्म है, प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। जगत दे अंतर भाव गुरु नानक दी बड़ी वडियाई हुई इस लोकाई दे अंदर। हुण कहंदे जेड़ा साडा गुरु है ना, नमस्कार तिस ही को हमारी। प्रणाम मत्था टेकना, सजदा करना, सिर झुकाउणा साडी नमस्कार है उस अकाल पुरख नूं। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने, सदा अभग दीवान है हां तिस नमस्कार दा। अकाल पुरख तैनूं सदा ही नमस्कार है। ऐ अविनाशी महात्मा, ऐ खुद खुदा, तेरे तो लैदा असीं किसे अगे नहीं चुकदे। गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। सदा ही अकाल पुरख पार ब्रह्म दे अगे नमस्कार करया करो, ओदे अगे सजदा करया करो, ओदे अगे सिर झुकाया करो। अगे महाराज कहंदे ने, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सकल दा मतलब है संपूर्ण, सारे दी सारी। ये नहीं भी कुछ प्रजा नूं अकाल पुरख ने आप बनाया है, सवारिया है, ते कुछ जीव जंतुआं दी पैदाइश दे लई, रचना दे लई उन्हें कोई कारीगर रखिया है, वो सारा कर्म आप करदा है। प्रजा की हुंदी है? रैयत। प्रजा की हुंदी है? राजे दे अधीन जेड़ी लोकाई आउंदी है, जेड़ी सृष्टि विच जीव रचना है, जेड़े मनुख ने। खैर दुनियावी राजियां दी प्रजा ते कल्ले मनुख ही हुंदे ने। अकाल पुरख दी प्रजा 84 लाख जून ही है, समुची लोकाई है। सबनूं सवारदा है, सबनूं शंगारदा है, दुरुस्त करदा है, सुधारदा है, रीझ ला के बनाउंदा है। सो ऐ अकाल पुरख कायनात दा मालक है, राजा है। इस सृष्टि अंदर जितनी भी पैदाइश है, तेरी सवारी हुई, तेरी शंगारी हुई, तेरी बनाई हुई है। ऐसो है रे खसम हमारा खिन में साज सवारण हारा। साडा खसम अकाल पुरख राजा रंचक मात्र समय च साजदा है, शंगारदा है दुनिया नूं। तू आप सवार है, आप सिरजण हारिया। तू ही सिरजिया, ढांचा खड़ा कीता ते तू ही सवार दिता। हुण कोई महल बनाउंदे हो, तुसीं देखियो कई कारीगर लगदे ने एक महल नूं। ढांचा खड़ा करन वाले, इट्टां खड़ियां करन वाले होर हुंदे ने, ते बाद दे विच बूहे बारियां लाउण वाले होर हुंदे ने, इंटीरियर डिजाइनर होर हुंदे ने, रंग करन वाले होर हुंदे ने। पर अकाल पुरख इदां दा कारीगर है, उन्हें आप ही ढांचा खड़ा कीता लोकाई दा, आप ही शंगारना कीता, सवारना कीता, सुंदर बनाउणा कीता। ये समुची रचना, ये जीव जंतु उसदी प्रजा हन। ते जिवें जोग राजा अपनी प्रजा दी देखभाल करदा है, इदां ही अपनी प्रजा नूं, लोकाई नूं अकाल पुरख साਂਭਦਾ है ते उन्हां दियां आसां दी पूर्ति करदा है। एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे कै पूरे काजा। तू राजा है दुनिया दा, तू मालक है दुनिया दा, और सारियां दे कारज पूरे करदा है, सफले करदा है। सारियां दी परवरिश ऐ परमात्मा तू करदा है। अगे महाराज आखण लगे, सेवकन को सब गुण सुख दियो। सब गुण, सब दा भाव है 100 गुण। महान सत संतोख दया धर्म खिमा, ये जेड़ा सुभाव है ना, ये ओदा बख्शिया है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे अपने सेवकां नूं, खिदमतगारां नूं
तू सैकड़े गुण बख्शदा है, महान गुण बख्शदा है, अनेकां गुण बख्शदा है। और जेड़े ये गुण ने ना, इन्हां दे नाल वो सुख पाउंदे ने, आनंदित रहिंदे ने। देखो संतोखी बंदा सदा सुखी रहिंदा है, उन्होंने इच्छा ही कोई नहीं हुंदी, उहदा मंगना ही मुक जांदा है। तृष्णा पैदा हुंदी है, आशा पैदा हुंदी है, जदों आस पूरी नहीं हुंदी सोग पैदा हुंदे ने, चिंता पैदा हुंदी है, डिप्रैशन पैदा हुंदा है, ते चिंता चिखा सुभान हुंदी है। जिन्हां को सत संतोख महान गुण ने, उन्हां दा मंगना ही मुक जांदा है। वो आनंदित रहिंदे ने, सुख विच रहिंदे ने। हर हर नाम मिलै त्रिपतासै, मिल संगत गुण प्रकाश। गुरु दे दर ते आके संगत विच उन्हां नूं गुण हासिल हुंदे ने। सच्चे सेती रल मिले सच्चे गुण प्रकाश। अकाल पुरख दे दर ते आके महान गुणां दी उन्हां नूं प्राप्ति हुंदी है। ते जिन्हां कोल महान गुण आ जांदे ने, सत संतोख रहो जन भाई, खिमा गहो सतगुर सरणाई। गुरु दी शरण दे विच सत संतोख महान गुण हासिल हुंदे ने। कहंदे आत्म चीन पर आत्म चीन है, गुर संगत इहो निस्तारा है। जेदे कोल ऐसे महान गुण आ गए, ओदा निस्तारा हो गया, वो मुक्त हो गया, ओनू निजात हासिल होगी। ही विल बी एमेंसिपेटेड, वो मुक्त हो जाएगा जेदे कोले महान सत संतोख दया धर्म गुण ने। अगे दुश्मना की बात करते ने। सतरन को पल मोबद कियो। फिर जेड़े उन्हां सतपुरुषां दे वैरी ने, सतरन दुश्मन की फौज नूं कह दिता जाता है। पल दे विच, पल की हुंदा है? घड़ी का 60वां हिस्सा। घड़ी की हुंदी है 24 मिनटां दी, 60वां हिस्सा की हुंदा है? कुछ सेकंड। महाराज ऐ अकाल पुरख, तुसी रंचक मात्र समय विच दुश्मनां दा नाश कर दिंदे हो। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कढ़ी है। महापुरुष जिन्हां को सत संतोख दया धर्म गुण ने अकाल पुरख दे बख्शे, वो भी औगणा नाल भरे सन। उन्हां दे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार मार के कढ़ दिते अकाल पुरख ने। अंदरूनी दुश्मन, फिर बहरूनी दुश्मन जिहड़े प्रतख इंसानियत दे वैरी ने, जुल्म करदे ने। दुश्मन हते दोखी सब व्यापे, हर सरणाई आया। अकाल पुरख दी शरण आया दे सारे दुश्मनां दी हत्या अकाल पुरख कर दिंदा है, भाव उन्हां नूं रस्ते चों हटा दिंदा है। अगे आखण लगे घट घट के अंतर की जानत। घट कहंदे ने शरीर नूं, हिरदे नूं, मन नूं, दिल नूं। वो अंतरजामी है, अंदर दी जानन वाला है। अंतशकरण विच अस्तित्व होके सानू सही प्रेरणा दिंदा है, सही रस्ता दिखाउंदा है। प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख विरलै जाता। वो सारियां दे अंदर है, तां ही अंदर दियां जानदा है। नर नारायण अंतरजाम। इस गल नूं समझो, तुहाडे अंदर दी बात तो समझदा है। भले बुरे की पीर पछानत। लोकां सावें जेड़े भला बनदे ने ना, अंदरों बुरे हुंदे ने, लोकां नूं ठग लैंदे ने। ते कुछ भले हुंदे ने, लोकां नूं बुरे जापदे ने। सच बोलण वाले। लोकाई कई वार तुहाडी हस्ती नूं समझ नहीं पाउंदी, पर रब तो कुछ छिपिया नहीं है। तुसी भले हो जां बुरे हो, तुहाडे अंदर बाबत तो जानदा है। तुसी नेक हो जां बुरा कर्म करदे हो, मंद कर्मी हो, वो सब जानदा है। पीर जे फारसी च लो ते मतलब हुंदा है उस्ताद, मुरशद, बुढ़ा, गुरु, आगू, रहनुमा। ब्रिज भाषा च पीर कहा जाता है पीड़ा नूं, दर्द नूं। सो गुरु पातशाह कहंदे ने अकाल पुरख तुहाडे अंदर है, तुहाडी पीड़ नूं समझदा है, तकलीफ नूं समझदा है। तुहानूं की तकलीफ है? निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर। तुहाडे अंदर दे दर्द नूं, तकलीफां नूं समझदा है। जां का हर स्वामी प्रभ बेली,
पीड़ गई फिर नहीं दोहेली ते जिन्हां दा अकाल पुरख यार बन जावे उन्हां दी पीड़ खो लैंदा है, उन्हां नूं सुख बख्श दिंदा है। सब किश सुनदा वेखदा क्यों मुकर पया जाए, आए मंद करमी बुरे करमी। सब वेखदा है, सब सुनदा है, मुकरिया नहीं जा सकता। पापो पाप कमावदे पापो पचे पचाए, माड़े कर्म करेगा लोकां तो बच जावेगा, अकाल पुरख नहीं बख्शेगा, पापां विच ही पच जावेगा, खुरा खोज मिटा देवेगा तेरा। सो भलियां बुरियां नूं ओ चंगी तरह पहचानदा है। चीटी ते कुंचर अस्थूला, चीटी कहिंदे ने जो चिऊंटी है, चंबड़ जावे, कीड़ी, सूक्ष्म छोटा जीव जो नजरी आउंदा है। जे ओदे तो भी सूक्ष्म है, कोई एटम है, कोई परमाणु है, कहिंदे सारियां च वसिया है। कुंचर, कुंजर नूं कहिंदे ने, हाथी नूं कहिंदे ने। जो अस्थूला है, अस्थूल है, वड्डे शरीर वाला है, संघना है, चौड़ा है, विशाल है, भाव के एक चींटी तो लैके हाथी तक, खंडा ब्रह्मंडा तक हर जरे विच परमात्मा वसदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने ना, एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। हर जरे विच परमात्मा समाया होया है। फिर ओदे समाउण दा सानू किवें ज्ञान हुंदा है। सब पर किरपा दृष्ट कर फूला, कलगीधर कहिंदे जेड़े फुले फिरदे हो ना, दौड़े फिरदे हो, चलदे फिरदे हो, खिड़े रहिंदे हो फुल्लां ने आई, यही गवाही भरदा है भी तुहाडे अंदर ओदी जोत मौजूद है। जदों जोत खिंच लैंदा है नानक ढेरी शार की भी फिर होई शार। मिट्टी दी ढेरी रह जांदे हो, एक कदम नहीं पुट सकदे तुसीं, मिट्टी हो जांदे हो। जिन्ना चिर ओदी किरपा है, जिन्ना चिर ओदी मेहरबानी है, जिन्ना चिर ओदी दया है, जिन्ना चिर ओदी दृष्टि है, पाक नजर तुहाडे ते है। कर फूला, फूला तो भाव है खुशी सहित खिड़े रहना, प्रफुल्लित रहना। अमृत दृष्ट संच जीवाए, सूके हरे किए खिन माहे। सुकियां नूं भी दृष्टि नाल हरे कर दिंदा है, सुरजीत कर दिंदा है। जां की दृष्ट सदा सुख होए। महाराज कहिंदे ने एक सुबिन नाही दूजा कोई। फुले फुले रहिंदे हो, खुश रहिंदे हो, ओदी किरपा दृष्टि तुहाडे ते रहिंदी है। कीड़ी तो लैके हाथी तक अगर प्रफुल्लत है दुनिया, हरी भरी है दुनिया, ते ओदी जोत करके है, ओदी जोत करके ही प्रसन्न रह रहे हैं। दूजा पक्ष भी है, वो सारियां ते किरपा करके फुलिया रहिंदा है, प्रसन्न रहिंदा है, साडी देखभाल करके, अपनी हसदी वसदी दुनिया वेख के। अगे ओदे सुभाव बापत दसदे ने, लोकाई चों नूं खास कौन ने, ओदे नेड़े कौन ने। जिवें बापू दे दो काके होण, परवरिश दोवां दी करदा है, रोजी रोटी दोवां नूं दिंदा है, पर एक दा पक्ष लवेगा किस दा, जेड़े हुक्म च चलदे ने। कहिंदे संतन दुख पाए ते दुखी। ऐ अकाल पुरख, अकाल पुरख दे गीत गा के संत ओदा रूप हो चुके ने, तेरा रूप हो चुके ने। अगर कोई संतां नूं दुख दवे, संत कहंदे ने जिन्हें इंद्रे टिका लए, शांत आत्मा, जिहदियां अखां नक का नादक पकड़ विच ने, हुक्म विच ने, मन जेदा दौड़दा नहीं है। अगर उसनूं कोई दुख दिंदा है, उहदे नाल छल करदा है, उहनूं कष्ट दिंदा है, उहदे ते कलेश खड़ा करदा है, महाराज कहिंदे अकाल पुरख भी उस गल दा दर्द महसूस करदा है। क्योंकि एको ही रूप ने। संतां कहो मत कोई निंद हो, संत राम है एको। कहंदे अमृत नाम तेरा सोई गावै, जो साहिब तेरा मन भावै। तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की कर है प्रतिपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। तू इन्ना प्यार करदा संतां ना जिन्ना कोई अपने प्राणा नाल करदा है, अपनी जान नाल करदा है। ते जेड़ा संतां दा वैरी है, कहंदे दूत दुश्मन सब तुझते निवरा है।
प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए ओह तत्काल तुम मारा। जेड़े तेरे भगतां नूं दुख दिंदे ने उन्हां नूं मारदा है, उन्हां दा खुरा खोज मिटा दिंदा है। सुख पाए साधन के सुखी, ते जेड़े तेरे साधुआं नूं सुख दिंदे ने, इत्थे सुख तो भाव है खुशी आनंद खेड़ा। साध कहंदे ने याद रखियो जिन्हें मन नूं साधिया है, मन नूं फड़ लिया है, इंद्रे फड़ लए ने, जिहदा मन काबू विच हो गया है। साधु नूं प्रसन्न करन वाले नूं प्रभु प्रसन्नता दिंदा है, फल प्रदान करदा है, सुख दिंदा है। चरणन महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे चरणन सरनन संतन बंधन सुखो सुख पाही। जेड़ा संतां दी चरण शरण रहिंदा है उन्होंने सुख ही सुख है। उहदे ते अकाल पुरख मेहरा करदा है। ही विल फाइंड कंफर्ट, उन्होंने खुशियां खेड़े मिलते ने। सो अगे आखण लगे दीन दुनिया दे मालक एक एक की पीर पछाना है। विपदा नूं दुख नूं तुहाडे अंदर दियां तकलीफां नूं ओ पहचानदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे जिन है ओ पाए तिसको पीर। जिस अकाल पुरख ने तुहानूं पैदा कीता है, जिवें बच्चे दी पीड़ा माई बाप नूं हुंदी है, बच्चे दा दर्द माई बाप समझदे ने, इदां तुहाडी पीड़ नूं अकाल पुरख समझदा है। आखण लगे घट घट के पट पट की जाना है। घट ये शरीर है जो घड़े दी न्याई मिट्टी दा बनिया है। जेड़ा पट लफ्ज़ है ना, पट दा मतलब हुंदा हिस्सा, कपड़े नूं भी वैसे कह दिंदे ने। पट पट भाव हर हिस्से दी उसनूं पहचान है, अंतरजामता है। खंडां ब्रह्मंडां विच तुसीं किधरे भी हो, वो अंदर दी जानदा है। हर कोने बाबत उसनूं ज्ञान है, हर दर बाबत उसनूं ज्ञान है। हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ी है। सब वेखै मन मुकराइए राम। मुकर जा कहंदे मुकरना दे, वो जानदा है क्योंकि तेरे अंदर भी है ते बाहर भी है। चंगे कर्म करया कर, मंदे करके मुकरदा है। लोग नहीं समझणगे पर अकाल पुरख समझदा है। सो कहंदे कर सेवा तू साध की हो काटिए जमजाल। साधुआं दी सेवा कर, अकाल पुरख प्रसन्न रहिंदा है। जे उन्हां नूं दुख देवेगा तैनूं वो दुखी करेगा, सुख देवेगा तैनूं सुखी कर दवेगा। अंदर दी जानदा है, कोई कोना उस तों लिखिया छुपिया नहीं है, लुकिया जा नहीं सकता क्योंकि हर जरे च वो मौजूद है। सो ओदी किरपा दृष्टि नाल दुनिया प्रफुल्लत है। उही अकाल पुरख कलगीधर कहंदे मेरा गुरु है। सो अकाल पुरख नाल जुड़िए, खंडे दी पौल छकीए, गुरु वाले बणीए, जीवन सफला करिए जी। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह।